हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे दोस्तों रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से रूट से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हो गए, गुणा भाग, जितने से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इनमें से सारे आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से चलिए शुरू करते हैं। हम आपको पहले दोस्तों जोड़ बताते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। जैसे कि दोस्तों कॉन्सेप्ट में आपको जो पहला कॉन्सेप्ट आता है, रूट प्लस 5 प्लस रूट प्लस, ठीक है, यानी कि रूट प्लस रूट 5, ये आपके सामने प्रश्न है और इसको सोल्व करना है। तो देखो, इसको सबसे पहले सोल्व करने से जो इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जब दो बार हो, यानी कि एक ये है, सेम सेम नंबर मिल जाए, जब सेम सेम प्लेस वैल्यू हो या सेम सेम नंबर हो, तो दोस्तों कितनी बार ये है, ये दो बार है, तो दो बार लिखेंगे, दो लिखेंगे, अंडर रूट क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, ये आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका हो गया जब दोस्तों दोनों सेम हो। लेकिन ठीक है, इसका और भी एक तरीका है। आप जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस जगह 1 मान लो, इस जगह 1 मान लो, और दोनों जोड़ के, जैसे कि इस प्लेस वैल्यू में 1 होता तो यहाँ पर 1 मान लेते, और इस प्लेस वैल्यू में 1 होता, तो इन दोनों को जोड़ के हम बराबर 2 रख देते थे, तब जाके अंडर रूट 5 आ जाता। तो दोस्तों ये क्या हो जाता हमारा, यही हमारा आंसर बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, यही आंसर आता है, यानी कि 2√5। अब आपको कॉन्सेप्ट में सिखाते हैं, जैसे कि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हो, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा। जैसे कि दूसरा नंबर हमारे पास प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, √3 प्लस √2, यानी कि √3 प्लस यानी कि 2 अंडर √3, ये आपके सामने प्रश्न है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा समझना होता है। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक लगा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि जैसे कि 1 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक 1 मान लेते हैं। अभी तो वैल्यू सेम ही चल रही है कि अंडर रूट में 3 सेम है, इधर भी अंडर रूट 3 है, ठीक है, यानी कि सेम सेम अंडर रूट में वही नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 1 माना, ठीक है, 1 होता है, और ये यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों, तो इस जगह आ जाएगा 3 अंडर रूट। अब इसमें से क्या है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा बन के क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं यानी कि चौथे कॉन्सेप्ट को, तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, वो सेम टू सेम। अब जैसे कि जिसके यानी कि अलग अलग हो, अब देखो यहाँ पर जो नंबर है वो अलग है, यहाँ पर नंबर अलग है, तब आप क्या करेंगे, ऐसी पोजीशन पर आपको कैसे नंबर ढूंढ के लाएंगे, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है, और रूट में है नहीं। तो दोस्तों जब दोनों चीज़ अलग अलग होती है, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, यही दोस्तों आपका आंसर बन के रेडी हो जाता है। यानी कि वही दोस्तों जो लिखा होता है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आप कुछ नहीं करते, दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है पढ़ाने में। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें से कोई गलती निकलती है। अब दोस्तों हमारे सामने चौथा नंबर प्रश्न है, और चौथे नंबर प्रश्न में क्या है, अब देखो दोस्तों इसमें से यानी कि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसमें से तीनों चीज़ें अलग हैं, इसमें से 2 चीज़ें एक है और एक चीज़ अलग है। इस पोजीशन पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सारे स्टेप के हमने बना के रखे हैं ताकि आप सारे डिफरेंट तरीके से समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट 2 यानी 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, यानी कि ये दो अंडर रूट वाले समान है और ये अंडर रूट चेंज है, तब ऐसी पोजीशन पर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले आप जो समान हो उसको जोड़ लीजिएगा। जैसे ये 2 है और प्लस ये 3 है, ठीक है, तो 2 प्लस 3। अब ये दोनों दोस्तों सेम है, तो इनमें से एक ले लिया जाएगा। जो ये कॉमन का नाम तो सुना ही होगा, तो वही कॉमन वाला सेम ले लेते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं दोस्तों क्या, अंडर रूट 7। ठीक है, क्योंकि इसके साथ दोस्तों कोई है नहीं। ठीक है, जब इसके साथ कोई कुछ है नहीं, तब क्या करेंगे, अब इसमें से दोस्तों जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ लो। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा दोस्तों क्या बन के आएगा, इन दोनों देखो ये दोस्तों अलग है, इस वजह से ये सेम, इनमें से 1 जुड़ जाता। अगर ये भी सेम होता, इस जगह 2 होता, इसमें 7 की जगह, तो दोस्तों इनमें एक ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये नंबर अलग है, जब ये नंबर अलग है तो दोस्तों इसको हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 5 अंडर रूट 2 प्लस
√7। ठीक है, ये आपका आंसर बन के रेडी होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा आंसर। ये तो दोस्तों आपको हमने जोड़ बता दिया, अब आपको घटाना बता देंगे, गुणा बता देंगे, फिर इसके बाद भाग बताएंगे। सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि दोस्तों वीडियो कैसा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ लाइव क्लास नहीं चल रही जिससे हम आपसे कमेंट करवा सके। तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और प्रॉब्लम भी बताइएगा कि इसमें क्या दिक्कत है, या कोई सही है या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं घटाने की तरफ। अब दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न आता है उसमें से दोस्तों हमें क्या करना है, रूट का दोस्तों घटाव करना है। ठीक है, यानी कि आपका जो जोड़ था दोस्तों वो हो चुका है, अब घटाव बाकी है। तो घटाना कैसे ये आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो ये हूबहू दोस्तों जोड़ की तरह है, इसमें से सिर्फ यानी कि चिन्ह का बदले यानी कि चेंजेस हुए हैं, माइनस हुआ है, बस बाकी सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इसमें से √3 भी है और √3 है, और बीच में दोस्तों किस चीज़ का माइनस का साइन बना हुआ है। तब इस पोजीशन पर आप करोगे क्या करोगे, तो जब सेम ही सेम है और सेम सेम नंबर से घटाया जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो यानी कि घटाना यानी कि 0 आ जाएगा, सेम टू सेम वैसे ही नंबर में जिस तरह आप घटाते हैं नॉर्मली तरीके से, यानी कि जिस तरह आप प्लस कर रहे थे। अब इधर जैसे 6 नंबर आता है और 6 नंबर में हम आपको क्या बताएंगे, इसमें से भी घटाना है क्योंकि पूरा घटाने का प्रोसेस चल रहा है। तो इधर देखो दोस्तों ये दोनों नंबर सेम है। ठीक है, रूट इधर भी 6 है, रूट इधर भी 6 है। उससे पहले दोस्तों इसमें 5 है, इधर 2 है, तो ये चेंजेस है, लेकिन √6 सेम है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी करने का जो कोई फंडा वही है, यानी कि जो 5 और 2 है। ठीक है, जो 5 और 2 है इनमें से क्या करेंगे आप, तो इसमें से जो हमारा प्रोसेस हो जाए करने के लिए, तो ये इक्वल लगाइए 5 - 2 √, इसमें 6 लगाइए। ठीक है, अब जो हमारा आंसर बन के रेडी होगा इस जगह, तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 होगा, √6 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों 7वें नंबर हमारा प्रश्न आता है, और 7वें नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, इसको भी घटाना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा घटाना है, अब देखो इसमें से कोई भी नंबर सेम नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर सेम नहीं है। जब कोई भी नंबर सेम नहीं है तो पूरा नंबर हम वैसे ही लेंगे, 7√2 - 3√5। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको हम गुणा समझाते हैं। अब दोस्तों जो हमारे सामने प्रश्न है वो दोस्तों यानी कि जोड़ घटाव हो चुका है, अब इसमें से आपका गुणा बाकी है। तो गुणा वाली प्रश्न हो रहा है, यानी गुणे का है साइन बना हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यानी कि 7 नंबर यानी 7 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। √2 × √2। ठीक है, यानी √2 गुणे √2। ठीक है, इसमें से दोस्तों इस प्रश्न को हमें गुणा करना है और इसमें गुणा करके हमें आंसर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से क्या है, जैसे कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, √2 और √2 ये दोनों दोस्तों मल्टीप्लाई में है और दोनों तरफ दोस्तों नंबर सेम है। तो इसमें से आप एक बड़ा सा √, कीजिएगा। ठीक है, बड़ा सा √, कीजिएगा और 2 गुणे 2 कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों चीज़ें एक सेम है तो एक बड़े से √, के अंदर हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें से क्या है कि अब इसमें से दोनों चीज़ लिखने के बाद दोस्तों अब इसमें से देखो 4 आएगा। ठीक है, 4 आने के बाद दोस्तों उसी का वर्गमूल से दोस्तों 2 कट जाता है, यानी कि 1 2 से दोस्तों आपका ये वर्ग कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें से बचेगा क्या दोस्तों, इसमें से तो इसका जो बचेगा दोस्तों वो 2 बचेगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह एक नीचे वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं, 9 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें से क्या है दोस्तों, ये प्रश्न हमारे सामने जो दिया गया है, आप इनमें से देखो दोनों चीज़ सेम है, √3। ठीक है, उससे पहले नंबर क्या है वो हमें ध्यान नहीं देना, नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ध्यान देना है दोस्तों √3। अब इसमें से देखो यानी कि क्या है, अब इसमें से 6 और यानी कि है, यानी कि 6 और 2 दोस्तों 6 और गुणे 2। ठीक है, यानी 6 गुणे 2। अब क्या है, √3 है। जब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे √2 है तो √2 में से दोस्तों 1 को ही लिया जाएगा, 1 को, यानी कि 1 रूट से कट जाएगा तो हमारा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, जैसे मैं इसका प्रोसेस करके अगर दिखाऊं, ये सेम लिया जाए तो क्या है, √, बड़ा से खींचेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे तो इनमें से दोस्तों सिर्फ 1 3 को लिया जाएगा, तो उसी जगह ये प्रोसेस हो जाएगा, 1 3 को ले लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका रफ वर्क हो गया, ये रफ आपको बताया गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, यानी 36 इसका आंसर हो जाएगा।
अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा दोस्तों आपको ये वीडियो लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा। नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, या फिर इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा। अब जैसे कि नहीं समझ में आया, चलो मैं नीचे वाले क्वेश्चन से आपको और बता देता हूँ। जैसे 10 नंबर आता है, ठीक है। अब 10 नंबर को ध्यान से देखिएगा, ये कैसा है कि 8 है, √2 है, 5 है, √2 है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से एक आएगा। तो कैसे आएगा, जैसे 8 है, बराबर निशान लगाएंगे, 8 × 5, ठीक है। अब 8 × 5 है, अब इन दोनों सेम है तो इन दोनों सेम नंबर में से 1 और 2 को ले लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों √2 है तो √2 में से सिर्फ 2 को बाहर निकाला जाए, √ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कैसे खत्म होगा ये अभी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, अब इसमें से 8 × 5 = 40, ठीक है। यानी कि 40 × 2, तब जाए कितना आ जाएगा दोस्तों, 80। 80 हमारा क्या आ जाएगा, 80 हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है 11वें नंबर प्रश्न आता है। 11वें नंबर प्रश्न को समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है, देखो इसमें से सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब जब सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं, ठीक है। जब सारी चीज़ें अलग है और इसमें से सेम नहीं मैच हो रहा, जैसे √13 है और √2 है, तब क्या करेंगे। तो देखो इनका प्रोसेस हमेशा जो पहले करते हैं और करते चले आए उनका सेम प्रोसेस हम करेंगे। जैसे क्या आता है, बराबर 8 × 12, ठीक है, सही है। फिर इसके बाद एक बड़ा सा √ कीजिएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में दोस्तों बड़े से √ के अंदर सारे जो नंबर मैच होते हैं नहीं मैच होते सब अंदर आ जाते हैं। 13 और 2, तो ठीक है। तो इसमें से क्या है दोस्तों, इसमें से 13 और 2 है, यानी कि 13 और 2 है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों क्या है, 13 और 2 है, तो 13 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 = 26, ठीक है। अब इनका भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 × 8 = 96, तो 96 √26, ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनके रेडी हो गया। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, इसको भी ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसमें से क्या है, यानी कि √9 है और √2 है। ध्यान से देखिएगा, √2 है, √9 है। तो अभी वही प्रोसेस करेंगे आप, यानी कि 6 × 2 और एक बड़ा सा √ लगा के उसको अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो √9 × 2, फिर इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करें, 6 × 2 = 12, √18, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम भाग विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। अब दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है उसमें दोस्तों रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग है, ठीक है। इनमें से दोस्तों भाग का प्रश्न सॉल्व करना है कि इसमें से भाग का कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों फंडा बहुत सिंपल है। जैसे दोस्तों इस जगह भाग का साइन बना हुआ है, तो दोस्तों भाग के साइन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे आपने कभी भाग दिया है कि नहीं, ठीक है। अब √13 है तो आप √13 लिखिए, ठीक है, √13, ठीक है। अब इसमें से फिर इसके बाद नीचे √ क्या लिखिए, 13 लिखिए, ठीक है। √13 हो गया। अब जब √13 होगा, देखो ऊपर सेम है नीचे सेम है, जब इसका भाग उसमें देंगे तो एक बार में दोस्तों ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो फाइंड होगा, क्या हो जाएगा, वो दोस्तों एक आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद 14 नंबर लगाइएगा, इसको समझिएगा। इसमें से क्या है दोस्तों, वही सेम टू सेम फंडा है, आपको 2 बार समझाया जा रहा है वही चीज़ को, ताकि आपको भूले ना। √5 डिवाइड, यानी कि भाग का साइन बनाएंगे, √5, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, काटने के बाद दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या फाइंड होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अब है इस जगह हमारा 15 नंबर प्रश्न आता है और यहाँ से हमारा मेन प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या है, जैसे कि इसमें देखो वही फंडा हम करेंगे, यानी कि 12 √2 बटे, ठीक है, फिर 2 √2, ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, जो भी आपको दोस्तों मैच यानी कि मिल जाए सेम टू सेम, वहाँ से दोस्तों इसको काट दीजिएगा, यानी कि सेम टू सेम इसमें से आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सेम टू सेम दिख रहा है वो दिख रहा है दोस्तों इसमें से क्या है, यानी कि 2 √2। तो इसको हम काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे दोस्तों इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो दोस्तों, अब जो ये कट गया इसको छोड़िए, अब इस 2 से काटिए 12 को। तो इस 2 को जब 12 को काटेंगे, 6 बार में कटा कि नहीं कटा, इस जगह 1 बार में कटा था कि नहीं कटा था। जब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी कॉन्सेप्ट में नीचे भी एक प्रश्न दिया है 16 नंबर और 17 नंबर, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आता है। अब दोस्तों हमारे सामने 16 नंबर है और 16 नंबर को सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वही फंक्शन है, वही काम करेंगे। 25√6 बटे √5 ठीक है। अब इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए देखो ऊपर जो जो भी सेम मिल जाए, जितनी बार में कट रहा है, तो अंडर रूट तो वाला आपका वैसे भी कट गया, ठीक है, पूरा कट गया। अब 25 से 25 का टेबल यानी कि 5 का टेबल, 5 पंचे 25, ठीक है, 5 बार में कट गया कि नहीं कट गया। तो दोस्तों ऊपर ये 1 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दोस्तों यानी कि 5 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 5 बचा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि दोस्तों इसको काटने से 1 बचा था। तो ये हमारा 5 आंसर निकल के आया कि नहीं आया। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और सबसे मेन बात है वो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ें आपके विषय में पता चलती हैं कि दोस्तों हमारा व्यूअर्स चाहता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने। 17 नंबर प्रश्न यानी कि बराबर का साइन लगाएंगे, वही फंक्शन करेंगे, यानी 30 लिखेंगे, √5 लिखेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, 2√10, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लॉजिक बहुत अलग है और बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे और आसान तरीके से दोस्तों हम आपको इसको समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से देखो, इसमें से सबसे पहले जो हम काम करेंगे, ठीक है, वो यानी कि अलग अलग फंक्शन में बनाएंगे। अलग अलग फंक्शन में बनाने मतलब घबराइएगा मत। जैसे 30 है, √2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, तो क्यों ना दोस्तों एक बड़ा सा अंडर रूट बनाते हैं, ठीक है। और बड़े से अंडर रूट में क्या लिखेंगे दोस्तों, 5/10, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन के रेडी हुआ प्रश्न। अब इसमें से देखो इसको काटो कितनी बार में, 15 बार में कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 15 लिखेंगे, ठीक है, 15 इस जगह 15 लिखेंगे जो अलग अलग है। अब 5 को काटो कितनी बार में कट रहा है, 5 दूना 10, 2 बार में कटा कि नहीं कटा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 1/2 ये बना कि बनना है। अगर दोस्तों ये तो बेसिक आपका आंसर फाइंड हो गया, ठीक है, ये आपका बेसिक आंसर है। एडवांस आंसर क्या होता है, अच्छे स्टूडेंट का आंसर क्या होता है, जैसे कि दोस्तों अब इसमें से अगर इस 15 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद √2 कर दीजिएगा और यहाँ पर ये लिख दीजिए। तो ये आपका दोस्तों अच्छे स्टूडेंट का आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका सबसे बेहतरीन तरीके का आंसर बन के रेडी होता है। कि दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।